DOGE and OMB also found that there was about to be 50 million taxpayer dollars that went out the door to fund condoms in Gaza. That is a preposterous waste of taxpayer money. आज़ाद वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। माँ बहनें अगर इस खबर को देखना शुरू कर चुकी हों तो प्लीज़ आगे मत देखें, दरख्वास्त है, यह आपके लिए नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने गजा में कॉन्डोम्स के लिए $50 मिलियन का फंड ये कहकर रोक दिया कि ये टैक्स पेयर्स के पैसे की फजूल बर्बादी है। अब ये तो समझ आता है कि ये बर्बादी है, लेकिन यही ट्रंप और इनसे पहले वाली अमेरिकी गवर्नमेंट ने इजराइल को गजा के लोगों पर बरसाने के लिए बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर के हथियार दिए हैं, जिससे गजा की हजारों फैमिलीज का नामो निशान तक मिट गया। लेकिन ये सब इसेंशियल था, वो हथियार देना इसेंशियल था, फिजूल खर्ची नहीं थी। हाँ, लेकिन $50 मिलियन फॉर द सेक ऑफ कॉन्डोम्स आर या इज अ बिग मिस्टेक। ये फिजूल खर्ची है। हाँ, लेकिन जब बात आई गजा में फैमिली प्लानिंग की तो ये फिजूल खर्ची हो गई। कमाल ये है कि ट्रंप को ये लगा कि अगर गजा के लोग थोड़ा सिक्योर एनवायरनमेंट में हो सकते हैं तो उन्हें जॉर्डन और इजिप्ट भेजना बेहतर है। ट्रंप गजा पर अपना ये प्लान थोपना भी चाहते हैं, मगर गजा के लोग अपनी फैमिली प्लान नहीं कर सकते। ट्रंप अपना प्लान उन पर डालना चाहते हैं। मतलब जो अमेरिका वेपन्स के एतबार से गजा की बर्बादी में इजराइल का शरीक कहलाने लगा है, वही अमेरिका अब गजा पर होने वाले खर्च में लालागिरी कर रहा है। क्या मजाक है। आप भी कहेंगे क्या वाहियात खबर सुना रहे हो, लेकिन खबर है व्हाइट हाउस में गूंजी है सर, व्हाइट हाउस में गूंजी है। बाइट सुनाऊंगा, आपने मोटाज में देखी होगी। आज की दुनिया में ये सब लॉजिकल हो रहा है ना। मुझे शर्म आती है, लेकिन खबरें तो ऐसी भी होती हैं जो बेशर्मी से भरी होती हैं। इजरायली अखबारों ने 29 जनवरी को इस खबर को हाथों हाथ लिया और मजे ले लेकर छापा। द जेरूसलम पोस्ट ने लिखा, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने मंगल को कहा, यानी 28 जनवरी को कहा कि टैक्स पेयर्स के $50 मिलियन गजा में कॉन्डोम्स के लिए दिए जाने वाले थे, जिसे ट्रंप हुकूमत ने रोक दिया है। मैं आपको बताऊंगा, ये गजा वाले इस कॉन्डोम का हथियार बना लेते हैं। हाँ, उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर फॉरेन एड के मामले में काफ़ी तनकीद की मैडम ने। उन्होंने ये भी कहा कि ये पैसा वेस्ट हो रहा था, जबकि उनके मुताबिक ये फंड गजा के लिए नहीं बल्कि किसी और ज़रूरत के लिए होना चाहिए था। सुन लीजिए मैडम को, व्हाइट हाउस से हैं, मुस्कुराकर बयान दे रही हैं। आप इसे सुनकर भी हंस सकते हैं या हंसते हंसते सुन सकते हैं। DOGE and OMB also found that there was about to be 50 million taxpayer dollars that went out the door to fund condoms in Gaza. That is a preposterous waste of taxpayer money. इसके बाद मरीना मेडविन ने इनका ये बयान शेयर किया और लिखा कि American taxpayers also bought another 50 million worth of condoms for Gaza. नो जोक, ये कोई मजाक नहीं है। अमेरिकन टैक्स पेयर्स ने उनके 50 मिलियन के उनके लिए वो सब सामान खरीदे। लेकिन एक खबर और उन्होंने दी कि फ़लस्तीनी कॉन्डोम को एक्सप्लोजिव बलून्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। मतलब धमाकेदार गुब्बारे, इसमें धमाके का सामान भरा जाता है। लॉन्चिंग दैम एट इजराइल टू बर्न फार्म्स एंड होम्स, और वो इसे इजराइल पर दागते हैं, इन बलून्स को फुलाकर हवा डालकर, ताकि इजराइल के कब्ज़े में जो इजरायलियों के खेत और घर हैं वो जल जाएं। और इस बाबत साल 2018 में खबर इजरायली अखबार द जेरूसलम पोस्ट में छपी भी थी। ठीक है, उस खबर में क्या था, पहले तो आप देखिए, उन्होंने उस शख्स का फ़ोटो ही बना दिया था कि ये रेजिस्टेंस मूवमेंट का फाइटर है। उसने कॉन्डोम्स में हवा भर के मैसेज लिखा है इजराइल की बर्बादी का, और इनमें केमिकल्स हैं जो जाते हैं और जब वो खेतों पे गिरते हैं, ब्रूम फटते हैं तो वहाँ आग लग जाती है, घरों में आग लग जाती है। कहा ये सब कर रहे हैं फ़लस्तीन के लोग। जब 2018 में जून 20 को ये खबर लिखी गई, फ्रॉम फ्लेमिंग काइट्स टू एक्सप्लोजिव कॉन्डोम्स, द न्यू बैटल विद गज़न टेरर। गजा के आतंक के साथ एक नई तरह की जंग। कभी फ्लेमिंग काइट्स, मतलब वो आग लगी हुई काइट्स होती हैं, वो नहीं जो होता है वो वाला जो लालटेन टाइप की जो काइट्स होती हैं, वो काइट का फ़ोटो भी है। उसमें आग लगा दो, फिर वो जहाँ गिरेंगी, थोड़ी अगर सूखी जगह है तो आग लग जाएगी। और जून में खबर लिखी गई थी, पकी हुई फसल खड़ी हुई होती, सूखी, उसमें आग लग जाती होगी। और एक्सप्लोसिव कॉन्डोम्स भी, उसमें धमाकेदार केमिकल्स भर के ये लोग गुब्बारा फुला के उड़ा देते थे, तो क्या होता था, वहाँ फट के आग लग जाती थी। ये खबर है सर, ये छपी है सर, इसलिए सुना रहे हैं। बहुत से लोगों को अजीब लगेगी, लेकिन अजीब खबरें
बड़ी मेहनत से बनती हैं, इन लोगों ने बनाई। लेकिन इजरायली कभी ये नहीं छापेंगे जिस तरीके से इस शख्स को पकड़ कर ले जाया जा रहा है। ये एक ऑर्थोडॉक्स ज्यू है, एक ऑर्थोडॉक्स कट्टरपंथी यहूदी। इसे इंटरपोल ने पकड़ा। ये परसों से मेरे पास खबर थी, सोचा आज मिला तो मैं छूना भी नहीं चाहता था। योएल अल्टर इसका नाम है, 35 साल का है, ये इजरायली है, लेव तोहर का मेंबर है। लेव तोहर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग जो है वो एक गुट है, रिंग कहलाता है। मतलब 160 बच्चे इसके पास से बचाए गए हैं। 160 बच्चे। उनके साथ क्या करता था मैंने आपको बता दिया, सारी हैवानियत की हदें पार। अब इनसे पूछिए, इजरायली अखबारों से, इनकी खबर कब छापोगे? नहीं छापेंगे। ये एजेंडा में फिट नहीं बैठता, इनकी खबर नहीं छपेगी। ये खबर नहीं छपेगी कि ये हमास का लड़ाका जिस दिन होस्टेज अभी सेकंड वाली जो खेप थी रिलीज हो रही थी, तो वो लड़की हमास के लड़ाके की तरफ देखकर क्यों मुस्कुरा रही थी, बहुत खुश थी। और आज इजरायली अखबार कहते हैं कि इन पर जुल्म हुआ, भूखा रखा गया, इनके साथ इनह्यूमन बिहेवियर हुआ, हमास के लड़ाके ड्रग्स लेते थे, हर वक्त नशे में रहते थे। ये क्या बात थी? ये कौन सा एहसान था जो एक मुस्कुराहट के साथ उतारा गया? लोग इसे प्यार मोहब्बत का नाम दे देंगे। अब मुझे तो नहीं लगता, आप वीडियो देख ही रहे होंगे, ये नहीं है। और उस लड़ाकी की बात देखो, उस लड़ाकी की बात उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, इसके देखते ही मुस्कुराते। लिखा भी है 90% आदमी, उन लोगों को कोई भी औरत इस तरीके से नहीं लुक देती है जिस तरीके से एक इजरायली होस्टेज ने एक हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड के लड़ाके को दिया। ये खबरें इजराइल में नहीं छपती। ये खबर भी इजराइल में नहीं छपती जो वीडियो कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने दिखाया कि 15 महीने बाद लोग किस तरीके से घरों को लौट रहे हैं और उनके रास्ते में इजराइल का बनाया हुआ कौन सा गज़ा नजर आता है। आप वीडियो को देख रहे हैं, कार के अंदर से बनाया गया, हर तरफ बर्बादी का मंजर, सड़क के दोनों तरफ सिर्फ खंडर हो चुके घर। ये लोग जिन घरों को लौट रहे हैं, दरअसल ये अपनी ज़मीनों को लौट रहे हैं। घर नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है। और ये तस्वीर एबीएन ने जो शेयर की, अगर आप देखेंगे हर तरफ, इस इलाके में तो हर तरफ तबाही है और सिर्फ तबाही है। और सप्रेस न्यूज़ ने जो वीडियो शेयर किया है वो, उसमें एक शख्स के हाथ में एक बच्ची है। ये बच्ची उसे कहीं मलबे में दबी मिली थी, इसके माँ बाप का पता नहीं। वो ये कह रहे हैं मैं नॉर्थ गज़ा जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ वो अपनी बच्ची को पहचान लेंगे। ये बताया जा रहा है कि ऐसी बहुत सी कहानियाँ गज़ा में सामने आ रही, किसी का बच्चा कोई और पाल रहा है। ये एक दिल को झकझोर देने वाली कहानी है, लेकिन इसमें इंसानियत मिलती है। मुझे अच्छा लगा, मैं इन्हें सैल्यूट करता हूँ। और एक ख़बर ये कि चाचा जो बूढ़े हैं ये बोल रहे हैं कि हमें कोई नहीं हरा सकता, न ट्रंप, न वो नेतन्याहू, दुनिया की कोई शय हमें हरा नहीं सकती। हम इस ज़मीन के हैं, ये ज़मीन हमारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद ये करते हैं कि आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा होगा। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब व्यूअर्स हैं आप। आपकी दुआएं और मोहब्बत मैं कमेंट्स में पढ़ता हूं, सबको जवाब नहीं दे पाता, माजरत चाहता हूं, क्योंकि एक प्रोग्राम के लिए 3-4 घंटे पढ़ना पड़ता है, तब आपके सामने पूरी रिसर्च के साथ, फैक्ट्स के साथ एक स्टोरी आ पाती है, तो उसमें फिर बड़ा मुश्किल होता है। अब मैं ये सुबह के 5:45 बजे आपके लिए स्टोरी कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको मिलेगी देर से, क्योंकि पहले एक शो आएगा, उस शो को चलना है, लोगों से देख रहे हैं, उसके बाद 2-3 घंटे के गैप के बाद ही मैं लगाता हूँ दूसरी स्टोरी। तो अब मैं सोऊंगा, आपसे दोपहर में या शाम में कुछ एक और स्टोरी दूंगा। ये आपको मैंने अपना शेड्यूल बता दिया। आज की 3 स्टोरी आप संभालिए, फिर मुलाकात होगी। सलामत रहिए, खुश रहिए।